प्रियंका मैडम 4 राज्यांच्या मतदानाचे कौल तुम्ही बघितले आहेत, काय प्रतिक्रिया? बस यही कहूँगी कि थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक मुहिम बनी थी मध्य प्रदेश को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर, उसमें कांग्रेस की हार होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं कैंपेनिंग में कुछ कमी रही होगी, जिस वजह से जनता उनसे जुड़ नहीं पाई। ये भी लगता है कि जो अलायंसेस थे, जो अलायंसेस के साथ लेकर चल सकते थे, वहाँ पे भी कहीं गलतियां हुई हैं, पर मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहूँगी। पर हाँ, चौंकाने वाले हैं और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कांग्रेस में भी कि क्यों एक जीता हुआ चुनाव, खास करके मध्य प्रदेश एक जीता हुआ चुनाव इस तरीके से हार गए हैं। तेलंगाना में जीत हुई है, तेलंगाना में जो उनका पूरा कैंपेन चला, रेवंत रेड्डी जी का चेहरा था, बहुत स्पष्ट था, उनके जो वादे थे वो स्पष्ट थे, उससे जीत हुई है, तो ये एक पॉजिटिव है। पर मैं एक और चीज़ बोलूँगी, 2018 में कांग्रेस की जीत हुई थी 3 राज्यों में, ऐसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में जीत हुई थी, पर 2024 में उसको वो जीत में नहीं कन्वर्ट कर पाए थे केंद्र में। तो हो सकता है बीजेपी की अभी जीत हो, 2024 में इंडिया की जीत होगी। यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुका आहेत आणि महाराष्ट्रात पण निवडणुका आहेत। या राज्याच्या निकालाचा दोन्ही निवडणुकांवर कसा परिणाम होईल का? महाराष्ट्र को लेकर देखिए, महाराष्ट्र की चिंताएं बहुत अलग हैं। जिस तरीके से 2 पार्टियों को उन्होंने तोड़ने का काम किया, जिस तरीके से गद्दारी हुई, जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री जो अच्छा काम कर रहे थे उनको गद्दी से निकाला, जिस तरीके से निकाला, अपने ही लोगों से पीठ में खंजर घोंपकर निकाला। एक लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस भारतीय जनता पार्टी का है। अब आप देखिए, वहाँ पे नौकरियों की दिक्कत है, सारे जो कारोबार हैं वो गुजरात शिफ्ट करे चले जा रहे हैं, मराठा रिजर्वेशन को लेकर इतना वहाँ पे जंग चल रहा है, और वहाँ पे जनता भी देख रही है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से न्याय मांग रहे हैं, और एक बैठी बिठाई हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ पे आंकड़े हमारे पास इलेक्शन के आंकड़े नहीं हो सकते, एमएलएज एमपीज के नहीं हो सकते, पर जनता के जो हमसे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो हमारे पास है, फिर भी पार्टी उनको दे दी जाती है। तो वहाँ पे तो पूरा कैंपेन अलग है। गद्दारी जो हुई है महाराष्ट्र के साथ, धोखेबाजी जो हुई है, उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी का, वो जनता का विश्वास जीतेगा, लोकसभा में भी और विधानसभा चुनावों में। हे जे निवडणुकीचं यश आहे हे भाजप म्हणतंय की मोदीचं यश आहे, तुमच्या मते कुणाचं यश? तो आप देखिए, जिस तरीके से ना राजस्थान में कोई चेहरा था, ना मध्य प्रदेश में शिवराज जी का चेहरा था, पर शिवराज जी के चेहरे पे नहीं लड़ाई लड़ी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार के काफ़ी केंद्र में जो एमपीज हैं वो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, सिटिंग मिनिस्टर्स से चुनाव लड़ रहे थे, तो दिखा रहा है स्ट्रैटेजी जो पूरी हुई थी वो सेंटर से हुई थी, तो सेंटर को ही इसमें क्रेडिट दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।